खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में बगदाद इल्म व हिकमत का मरकज़ था। दुश्मनाने इस्लाम यहूदियों ने इस्लाम को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए बज़ाहिर लाजवाब कर देने वाले 3 सवालात देकर एक ऐसे आदमी को इस्लामी दुनिया में भेजा जो आला तबका तक रसाई, बेहतरीन मुकर्रराना सलाहियतों और बारोब शख्सियत और आवाज़ का हामिल था। इसने पहले पहल बगदाद में आकर ऐसी बड़ी मसाजिद का इंतखाब किया जहाँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सामीन मिल सकते थे, और फिर इनके सामने अपना पहला सवाल रखा कि खुदा से पहले ज़मीन पर क्या था, जिसका जवाब न तो आम आदमी बल्कि आइमा मसाजिद जो बखूबी दीनी तालीम से आगाह होते थे दे सके। मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर ये फितना फैलाने के बाद इसने मदारिस का रुख किया और हर किसी को लाजवाब करता गया। इस दौरान इस साजिशी और चालाक यहूदी की शोहरत दरबार शाही तक भी पहुंच चुकी थी। यहूदी ने दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ते हुए दरबार खिलाफत तक भी रसाई हासिल कर ली और शाही उलमा दीन को चैलेंज करते हुए इस सवाल का जवाब मांगा, लेकिन बदकिस्मती से कोई आलिम दीन इसके सामने लबकुशाई न कर सका। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा आलिम दीन था, इसको इस वाक़ये का बहुत रंज था। इसने इस यहूदी को दरबार खिलाफत में बतौर शाही मेहमान ठहरने की इजाज़त दी और कहा, तुम्हारे इस क़याम के दौरान मैं तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब दूँगा। यहूदी शायद यही चाहता था। इसने शाही दावत कबूल कर ली। खलीफा वक्त ने ऐसे उलमा की तलाश का हुक्म दे दिया जो इसके सवालात के जवाबात देने के मुताहमिल हो सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी आलिम इसकी तवक्कात पर पूरा ना उतर सका और यक्के बाद दीगरे तमाम उलमा शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुकाए वापस चले गए। खलीफा अब्दुल मलिक अगरचे तकलीफ़ में था, लेकिन मायूस ना हुआ। बिलाखिर एक दिन एक दरबारी वज़ीर ने इसे कहा कि जहाँ पना, अगर कूफे के एक नौजवान आलम को तलब किया जाए तो यकीन कामिल है कि वो इस यहूदी को लाजवाब कर सकेगा। अब्दुल मलिक मज़कूरा आदमी की उम्र जानकर कदरे परेशान हुआ कि इस कदर जहाँ दीदा उलमा जिन सवालों के जवाब न दे सके, इनका जवाब एक नौजवान क्या देगा। लेकिन मरता क्या न करता, नीम दिली से कहा कि ठीक है, इसे भी आजमा लो। शाही अहलकारों को कूफा रवाना कर दिया, जिन्होंने हज़रत नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बाद में इमाम अबू हनीफ़ा के नाम से मशहूर हुए, के दरवाज़े पर दस्तखत दी और मुद्दा बयान किया। अब अपनी वालदा मोहतरमा और अपने मोहतरम उस्ताद इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर दरबार शाही पहुँचे, और वो मार्का जिसने इस्लामी दुनिया और ख़ास तौर पर खलीफा वक्त की नींदें उड़ा रखी थी को सर करने के लिए अगले दिन दरबार सजा लिया गया। काश वो काबिल दीद मंज़र हम और आप भी देख सकते, जब वो यहूदी इंतहाई तकब्बुराना अंदाज के साथ खलीफा के साथ कुर्सी पर बराजमा हुआ, और फिर चंद ही लम्हों के बाद नूरानी चेहरे का हामिल एक नौजवान चुपके से दरबारियों में आकर बैठ गया। खलीफा ने रवायत के मुताबिक सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करने का हुक्म दिया। इस यहूदी ने अपने मखसूस मुतकब्बराना लहजे और बारोब आवाज़ में कहा कि बताओ, खुदा से पहले क्या था। अभी वो इतना ही कह पाया था कि इमाम अबू हनीफ़ा ने इसे रोकते हुए कहा कि तुम मांगने वाले हो जबकि मैं देने वाला हूँ, और साथ ही खलीफा से दरख्वास्त खरीद के देने वाले के मनसब का लिहाज करते हुए मेरी नशिस्त को इसके साथ बदलने का हुक्म दे। खलीफा ने ना सिर्फ खुश होकर इस यहूदी को आम दरबारियों में जाकर बैठने का हुक्म दिया और आपको इसकी नशिस्त सौंप दी, बल्कि आपके लहजे के एतमाद की बदौलत इसकी उम्मीद भी बढ़ाने लगी। सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और इसने दोबारा पूछा कि मुझे बताया जाए कि खुदा से पहले क्या था। आपने इंतहाई इत्मीनान से फरमाया कि आदाद का शुमार करो, जिस पर इसने गिनती गिनना शुरू कर दी। आपने टोका और फरमाया कि सही शुमार करो। इसने दोबारा गिनती शुरू कर दी, लेकिन फिर दुरुस्तगी का हुक्म दिया, जिस पर इसने उकता कर कहा कि और किस तरह शुमार करूं। आपने फरमाया कि एक से पहले शुमार कर। इसने कहा कि एक से पहले तो कुछ भी नहीं होता। तो आपने हंसकर कहा कि एक से पहले पूछने वाला बेमैनी सवाल क्यों करते हो। इस मौके पर खलीफा वक्त और दरबारियों की खुशी दीदनी थी। खलीफा ने दूसरे सवाल का हुक्म दिया। यहूदी ने सवाल पूछा कि खुदा का रुख किस तरफ है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने चंद घड़ी तौक़ुफ़ फरमाया और हुक्म दिया कि शमा लाई जाए, जिसको जलाने के बाद यहूदी से सवाल किया कि मुझे इस रोशनी का रुख मुतय्यन करके दो, जिसके जवाब में इसने कमज़ोर लहजे में कहा कि ये मुमकिन नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी एक नूर है जिसके रुख का तयन भी मुमकिन नहीं, और तुम मुझसे जानने के बावजूद बेमैनी सवालात कर रहे हो।
इस स्टेज पर यहूदी अंदर से टूट चुका था। इसने बेदिली से कहा कि आप मुझे बताएं कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हंसकर फरमाया कि वो एक जहाँ दीदा दिमाग के हामिल यहूदी शख्स को एक नौजवान के सामने शर्मिंदा कर रहा है, जिस पर दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और यूं ये फितना ख़त्म हो गया।